हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग वायर्स एंड केबल्स के सेक्टर से दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। एक है आरआर केबल और दूसरा है डायनामिक केबल। तो आरआर केबल और डायनामिक केबल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आरआर केबल और डायनामिक केबल का Q4 FY25 का रिजल्ट और FY25 का पूरे साल का रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे। और फिर हम लोग इस वीडियो में मैनेजमेंट ने कौन कौन में क्या क्या कहा है, क्या क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया है और कैपेक्स क्या बन रहा है और आगे जाके वायर्स एंड केबल सेक्टर का डिमांड सिनेरियो क्या बन रहा है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में मेनली बात करेंगे। राइट। तो आरआर केबल के अगर हम लोग बात करें तो Q4 में आरआर केबल ने 26% की ग्रोथ दिखाया था ईयर ऑन ईयर। राइट। तो इनका इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था वो आया था 2218 करोड़ का। राइट। जो कि 24% का जंप था ईयर ऑन ईयर। ठीक है। एबिटा मार्जिन 196 करोड़ का आया था और ये बहुत तगड़ा, मतलब एबिटा जो ग्रोथ है ये बहुत तगड़ा ग्रोथ दिया था, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत जबरदस्त तरीके से मिला था। 69.4% का एबिटा में ग्रोथ था। ठीक है। एबिटा मार्जिन भी आया था 8.8% में। राइट। और पैट जो था, पैट भी बढ़ा था लगभग 64% से। ओके। और ये मेनली जो ग्रोथ आया है इस बार इस क्वार्टर में, एक्चुअली लास्ट क्वार्टर जो Q3 था, इसमें आरआर केबल का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया था। लेकिन इस बार एक आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी क्वार्टर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। बहुत इंप्रूव क्वार्टर इस बार आया है। ठीक है। अगर आप ईयर ऑन ईयर हम लोग अगर डेटा को देखेंगे। ठीक है। तो वायर एंड केबल में इन लोगों का 28% से ग्रोथ है। राइट। 26% का जो ग्रोथ था उनमें से, मतलब जो कंट्रीब्यूट किया है 28% ग्रोथ सिर्फ वायर्स एंड केबल से ही आया है। और बाकी जो इनका और एक डिवीजन है जो है FMEG प्रोडक्ट का। राइट। FMEG प्रोडक्ट में भी इन लोगों का बहुत जबरदस्त ग्रोथ आया है इस बार। और इस बार लेकिन ये लोग अभी तक FMEG का जो सेक्टर है, इसमें जो सेगमेंट है, इसमें अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बना है, लेकिन लॉस को मिनिमाइज किया है। राइट। 33% से इन लोगों ने इस बार लॉस को मिनिमाइज किया है। ओके। तो ये हो गया बात। और वॉल्यूम ग्रोथ इस बार जो आया है, मतलब जो 14% की वॉल्यूम ग्रोथ केबल से आया है 13% की, और जो वायर्स का सेगमेंट है उससे आया है 15% की वॉल्यूम ग्रोथ। राइट। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कंपनी आगे एक्सपेंशन के लिए, मतलब आगे का जो ग्रोथ है उसको केटर करने के लिए कंपनी क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है। राइट। जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स मतलब प्रोवाइड कर रहा है। जो जितना भी IPL का टीम्स है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, फिर UP वॉरियर्स जो कि वुमेन्स का प्रीमियर लीग होता है, वहां पे ये लोग अपने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। राइट। और ये लोग ये मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले, हम लोग जानते हैं कि वायर्स एंड केबल सेक्टर में कितना डिमांड है, मतलब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है ना, वायर्स एंड केबल्स का डिमांड भी और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। तो जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, उसके साथ साथ आपका रियल एस्टेट का ग्रोथ, फिर हम लोग धीरे धीरे करके सोलर और रिन्यूएबल जो एनर्जीज है इसको अडप्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारा पुश आ रहा है, गवर्नमेंट का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस सेक्टर में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वायर्स एंड केबल सेक्टर में एक बहुत जबरदस्त एक टेलविंड बना हुआ है। और आने वाले 5 सालों में तो एटलीस्ट बरकरार रहेगा ये। राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी वायर्स एंड केबल्स का जितना भी कंपनीज है सबको मतलब इसमें फायदा मिल सकता है। तो वायर्स एंड केबल्स का जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर सकता है 15% CAGR में। राइट। तो जो कि है 2 लाख करोड़। ठीक है। बाई FY31। ठीक है। तो इस तरीके का मतलब ग्रोथ आएगा। तो आप अगर इंडिविजुअल कंपनीज अगर बहुत मतलब सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब 15% सिर्फ सेक्टर का ही ग्रोथ है। तो अगर जितना भी कंपनीज है अगर ये सही ढंग से अपना जो प्रोडक्ट मिक्स को सही ढंग से इस्तेमाल करेगा और जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा,
तो आप मतलब समझ ही पा रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाला है आगे जाके केबल्स एंड वायर्स कंपनीज में, राइट। तो ये लोग और कह रहा है कि जो इन लोगों का जो एफएमईजी का जो सेगमेंट है ये अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में बोल रहा है कि ये लोग ब्रेक इवन कर जाएगा, मतलब ये पूरा लॉस घट जाएगा। फिर इसके बाद शायद फिर नेक्स्ट क्वार्टर से इन लोगों का प्रॉफिट भी इसमें दिखना शुरू हो जाए, राइट। फिर ये लोग अभी क्या किया कि जो क्या वर्किंग कैपिटल डेज है, ठीक है, जो कि 88 डेज से अभी कम होके 56 डेज तक आ गया है। क्योंकि इन लोगों का क्या है ना, इन लोगों का जो आरआर केबल का जो मेन जो बिजनेस है, अभी जो मैक्सिमम इन लोगों का रेवेन्यू आता है वो वायर्स से आता है, राइट। जो कि हम लोग का जो घर में या फिर रियल एस्टेट्स जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे वायर्स का जो सेगमेंट है वहाँ पे इन लोगों का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है। केबल से इन लोगों का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आता है, राइट। तो केबल क्या होता है, केबल जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट होता है या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ से आता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, तो कि वर्किंग कैपिटल डेज जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन केबल का क्योंकि इन लोगों का जो रेवेन्यू है और रेवेन्यू में केबल का पोर्शन थोड़ा कम है, तो इसीलिए इन लोगों का वर्किंग कैपिटल डेज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया है। 88 डेज से अभी हो गया है 56 डेज, राइट। तो ये हो गया एक्चुअल जो सेगमेंटेशन है, राइट, जो सेगमेंटेशन है आरआर केबल का। हाँ, जो Q4 में FY25 Q4 में जिस तरीके का रिजल्ट आया है और उसके साथ FY25 में भी जिस तरीके का रिजल्ट आया है उस हिसाब से, राइट। अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि गाइडेंस जो दे रहा है ये लोग नेक्स्ट आने वाले 3 सालों में वायर्स एंड केबल्स जो सेक्टर है ये मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18% CAGR से बढ़ेगा, राइट। और FMCG का FMEG का जो सेगमेंट है ये 25% से ग्रो कर सकता है, राइट। तो अराउंड जो EBITDA ग्रोथ है ये आने वाले 3 सालों में ऑलमोस्ट 2.5x से बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बात। तो इसको केटर करने के लिए, मतलब जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है इसको केटर करने के लिए कंपनी को कैपेक्स करना पड़ेगा। तो कंपनी ने बोला है कि इन लोगों ने 1200 करोड़ का एक कैपेक्स कर रहा है FY26 से FY28 तक। ये लोग जो एक्सपेंशन कर रहा है, जो कैपेक्स कर रहा है, ये मेनली ये लोग फोकस करेगा केबल्स के लिए। क्योंकि अगर आप मार्केट में थोड़ा सा सेगमेंटेशन देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट में आप लोग देखेंगे तो केबल का जो सेगमेंट है, केबल का सेगमेंट जो है ये ऑलमोस्ट 65% जो है ये इंडस्ट्री में जो अगर हम केबल और वायर का जो डिवीजन है इसको अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री में 65% केबल का डिमांड है, राइट, और 35% है वायर्स का डिमांड। लेकिन आरआर केबल का जो रेवेन्यू आ रहा है अभी आ रहा है वायर के जो सेगमेंट है वहां से, तो केबल से कम आ रहा है। लेकिन ये लोग इसी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो गैप बना हुआ है केबल्स जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है और इन लोगों का जो केबल का पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि केबल्स का और भी थोड़ा सा ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं केबल की प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए, राइट। तो केबल की जो डिमांड है उसको कैटर करने के लिए, राइट, ताकि थोड़ा सा जो गैप बना हुआ है इंडस्ट्री में, जो बैलेंस बना हुआ है केबल्स का जो कि 65% है और इन लोगों का सिर्फ 30% ही केबल से रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि 1200 करोड़ का एक कैपेक्स कर रहा है, ठीक है। और वो कहाँ पे कर रहा है कि सिलभासा में और वाघोडिया में, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग जो न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा जो 500 करोड़ का केपेक्स इस साल में करेगा, इसके लिए जो एसेट टर्न होगा अभी आने वाले मतलब 2-3 सालों में ये हो जाएगा आपका 4500 करोड़ का, राइट, जो कि अभी जो है इससे 3.5x एसेट टर्न अभी हो सकता है। तो ये आरआर केबल का जो मैनेजमेंट है इन लोगों का कहना है, ठीक है। और ये लोग फोकस कर रहे हैं इन लोगों का, हालांकि केबल का जो सेगमेंट है बहुत लिमिटेड है
और ये लोग बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज का स्पेसिफाइड केबल ये लोग नहीं बनाता है, तो ये मेनली फोकस कर रहा है 11 केवी से 66 केवी तक का जो वोल्टेज का जो केबल है, तो इसको ही ये लोग मतलब आने वाले जो कैपेक्स बन रहा है तो इसमें ये लोग इसको ही प्रोड्यूस करेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो प्लांट कैपेसिटी अभी का यूटिलाइजेशन, क्योंकि इन लोगों के पास जो प्लांट है, इन लोगों के पास अभी का जो प्लांट है तो इसका 70% वायर्स का अभी यूटिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, और भी थोड़ा सा स्कोप बचा हुआ है जिसमें वायर्स का जो भी डिमांड है ये कटर कर सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लांट का जो यूटिलाइजेशन है आप लोग मतलब जो भी प्लांट का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 90% तक किसी भी कंपनी का जा सकता है। ठीक है, तो अभी भी 70% का इनका प्लांट कैपेसिटी है। ठीक है, जो कि है वायर्स के लिए, और केबल्स में इन लोगों का 90% ऑलरेडी हो चुका है। तो इनको अगर केबल की जो डिमांड है इसको केटर करना है तो इनको मतलब कैपेक्स करना ही है, और वो भी केबल्स के लिए। राइट, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि आरआर केबल मतलब आगे जाके गाइडेंस क्या दे रहा है और आरआर केबल का फोकस पॉइंट क्या हो रहा है। तो इन लोगों का मेनली है केबल में फोकस हो रहा है, और इन लोगों का ये कहना है कि जो एफएमईजी का जो पोर्शन है जो कि अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन धीरे धीरे लॉस को ये घटा रहा है। और हालांकि थोड़ा सा क्या हुआ तो एफएमईजी में थोड़ा सा डिमांड टेपिड था, लेकिन फिर भी मिड प्रीमियम और प्रीमियम कैटेगरी में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दिया, जो कि अराउंड 20% का जो भी ग्रोथ है वो इस बार आरआर केबल को मिला। तो आगे जाके ये लोग प्रोडक्ट मिक्स को और भी थोड़ा सा मतलब चेंज करना चाह रहे थे, जो कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि केबल्स में आ रहा है, और उसके साथ साथ एफएमईजी का भी जो ये जो मिड प्रीमियम और प्रीमियम का जो प्रोडक्ट है ये इसको और मतलब सही तरीके से इनको इम्प्रोवाइज करके सेल करना चाह रहे हैं। राइट, तो प्रोडक्ट मिक्स से इन लोगों का मार्जिन भी इम्प्रूव हो सकता है, और धीरे धीरे करके इन लोगों का जो भी मतलब जो एफएमईजी का जो भी लॉस है इसको ये लोग मिनिमाइज कर सकता है। राइट, अभी मार्जिन का जो गाइडेंस है, इन लोगों का मार्जिन अभी 8.8 है जो एबिटा मार्जिन है। ये आगे जाके ये लोग कह रहे हैं कि एबिटा मार्जिन 10.5 तक हो जाएगा। तो डोमेस्टिक का जो वायर्स है ये 12% का मार्जिन लाएगा, मतलब मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस दे रहा है कि 12% का मार्जिन ला सकता है। और केबल का जो डोमेस्टिक केबल का जो सेगमेंट है ये 6.7% 6 से 7% तक मार्जिन ला सकता है। और एक्सपोर्ट से इन लोगों का एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट ये लोग करता है, तो इसमें केबल का मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि इन लोगों का वायर्स का जो एक्सपोर्ट है इनमें क्या होता है ना कि बहुत सारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बहुत सारा रहता है, और ये क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन लेड नेटवर्क है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बीच में आ जाता है, तो इन लोगों का मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में आता है। एक्सपोर्ट के लिए कम कह सकते हैं, प्रेशर नहीं कहेंगे, कि थोड़ा सा मार्जिन कम होता है वायर सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहा है आरआर केबल जो केबल का पोर्शन है डोमेस्टिक में इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, और एक्सपोर्ट में भी इन लोग आगे कह रहा है कि एक्सपोर्ट में अभी इन लोगों का एक्सपोर्ट जो है वो 26% के अराउंड है इन लोगों का एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये लोग आगे जाके क्या कह रहा है कि ये लोग इसको अराउंड 30 से 35% तक लेके जाने की कोशिश करेगा। राइट, तो ये रहा आरआर केबल का मोटा मोटी जितना भी जो Q4 FY25 का रिजल्ट, और मैनेजमेंट ने क्या क्या कहा है अपने कॉन कॉल में, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डायनामिक केबल का। राइट, तो डायनामिक केबल मेनली जैसे आरआर केबल था वैस की जो सेगमेंट है इसका बहुत हेवी था। अभी डायनामिक केबल क्या हुआ, डायनामिक केबल बहुत मतलब केबल हेवी बिजनेस है। राइट, ये लोग क्या करता है, ये लोग हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल और इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टर्स ये सब डायनामिक केबल बनाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है जो गवर्नमेंट का जो जितना भी जो पावर बोर्ड्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उसको सप्लाई करता है। राइट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हो रहा है तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। राइट, ठीक है, तो इनका इस बार का जो FY25 का जो रेवेन्यू है ये 1000 करोड़ से पार कर गया। राइट, जो कि है 34% की ग्रोथ FY24 पूरा साल का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली इनका जो ग्रोथ है ये 38% का रेवेन्यू का ग्रोथ है। राइट, और पैट ग्रोथ भी इनका 64%, बहुत जबरदस्त इन लोगों का इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला और सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया।
राइट। और एबिटा इन लोगों का इस बार जो पूरे साल का देखेंगे तो 105 करोड़ का है और ये ग्रोथ है 36% का, राइट। मार्जिन भी बहुत जबरदस्त है, ये 10.3% का इन लोगों का एबिटा मार्जिन है, जो कि मैनेजमेंट ने पिछले कॉल में कहा था कि 10% से 10.5% तक रह सकता है और इन लाइन है एकदम, जितना कहा था मैनेजमेंट ने गाइड किया था उस हिसाब से 10.3% का इबिटा मार्जिन आया। और पैट भी बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो किया इस बार। अगर पूरे साल का देखेंगे, अगर FY25 का पूरे साल का देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 72% से ग्रो किया। और ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये भी 56 करोड़ का आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट के कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि ऑर्डर बुक के बारे में, तो ऑर्डर बुक इन लोगों के पास अभी जो 31 मार्च 2025 तक इन लोगों के पास ऑर्डर बुक जो है वो है 726 करोड़ का, राइट। जो कि दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2024 के आसपास अराउंड 550-600 करोड़ के आसपास था। लेकिन Q4 में इन लोगों ने 330 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, उसके बावजूद इन लोगों के पास अभी भी 726 करोड़ का ऑर्डर अभी भी है, राइट। तो इसमें प्राइवेट का जो ऑर्डर है वो 73% ऑर्डर सिर्फ प्राइवेट के लिए है और गवर्नमेंट का 18% और जो एक्सपोर्ट का है ये 9% है, राइट। जिसमें से पावर यूटिलिटीज जो कि है आपका जो केबल्स का जो भी नॉर्मल जो केबल्स का जो ऑर्डर है ये 70% है और बाकी जो है जो सोलर और रिन्यूएबल्स जो सेक्टर्स है वहाँ पे 15% का इन लोगों का ऑर्डर बुक की डिमांड है, राइट। और इन लोगों का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज केबल। इन दोनों प्रोडक्ट में ही इन लोगों का मतलब अराउंड 90% के ऊपर इन लोगों का रेवेन्यू आता है। और ऑर्डर बुक भी इन लोगों का जो हाई वोल्टेज जो केबल है उसका 57% और लो वोल्टेज केबल का 37% और कंडक्टर बाकी का जो रेवेन्यू का जो पोर्शन है ये ला रहा है, ठीक है। और ऑर्डर बुक भी इस तरीके से ही अभी बना हुआ है, राइट। तो और कैपेसिटी जो अभी यूटिलाइजेशन है ये 80 से 85% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी तक के लिए हो चुका है। तो इन लोगों को नया कैपेक्स करना पड़ेगा। 35 करोड़ का कैपेक्स अभी ये लोग मतलब कह रहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा, जो भी इन लोगों ने मशीनरीज फिर नया बिठाया है, ठीक है। जो पुराना प्लांट है उसके साथ ही तो गया है, जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा इस साल का मतलब 26 का सेकेंड हाफ से, राइट। तो इस कैपेक्स की वजह से इन लोगों का एसेट टर्न 5 से 6 गुना बढ़ सकता है, ठीक है, राइट। तो इसका जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये भी बहुत कम हो चुका, क्योंकि पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू का जो पोर्शन था, जो गवर्नमेंट का कैपेक्स की वजह से, ये फिर गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके वजह से आ रहा था वो था 23%, लेकिन इस बार कम होकर 18% आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये घट गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। जितना भी अगर आपका गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कम रहेगा, ठीक है, प्राइवेट का जो भी प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल डेज का उतना दिक्कत नहीं आएगा। जनरली जो भी जितना भी बिजनेसेस है जो गवर्नमेंट को सर्व करता है, गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट को सर्व करता है, उसमें थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल डेज का इशू रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है, ओके। तो ये कम हो जाएगा तो डायनामिक केबल के लिए क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल डेज भी हालांकि कम हो चुका है। गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट था उसका पोर्शन अभी 18% हो चुका है 23% से, तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव किया, मतलब ज़्यादा था अभी कम हो गया, राइट। तो ये लोग फिर अभी क्या कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में। इन लोगों का एक्सपोर्ट भी मतलब ये धीरे धीरे एक्सपोर्ट का भी बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से ग्रोथ गाइडेंस जो आने वाले जो 2-3 साल है इसके लिए इन लोगों ने ग्रोथ गाइडेंस दिया है 20% का, राइट। तो ये हो गया आरआर केबल और डायनामिक केबल के बाद। आरआर केबल और डायनामिक केबल दोनों ही बहुत ज़बरदस्त मतलब वायर्स एंड केबल सेक्टर से दोनों ही बहुत ज़बरदस्त ग्रो करने वाला बिजनेस है, राइट। आरआर केबल का सेगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इन लोगों के पास वायर्स, केबल्स और एफएमईजी का भी सेगमेंट है, ठीक है। तो मेनली ये लोग अभी वायर्स बिजनेस में हेवी है, केबल के बिजनेस को और भी थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, और एफएमईजी प्रोडक्ट को ये लोग और भी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके ये लोग जो एफएमईजी का प्रोडक्ट जो है जो सेगमेंट है ये प्रॉफिटेबल बनेगा, राइट।
और डायनामिक केबल जैसे मैंने बताया कि बहुत केबल हैवी बिजनेस है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज केबल ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी आगे जाके धीरे धीरे और थोड़ा मतलब जो प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उनको केटर करने की बात कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आरआर केबल और डायनेमिक केबल इन दोनों का Q4 FY25 का रिजल्ट की एनालिसिस और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा इसके बाद, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।